Hello student, once again welcome back to my YouTube channel Account Hub. Today I am discuss classification of accounts according to traditional approach. Last class I discussed how many type of accounts according to traditional method and according to modern methods. दोनों में से हम लोगों ने देखा था जिसके some golden rules is given by the related of the account. But today I am discuss classification of account with practically and example ले लेके हम लोग इसको बात करेंगे बेटा, जिसमें हम लोग जो बात करेंगे सबसे पहला मेरा दो कॉलम बनाएंगे, इसमें हम देंगे आपको अकाउंट्स और यहाँ पे आपको नेचर ऑफ अकाउंट्स को लिखना होगा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड. पी से पर्सनल, आर से रियल, एन से नॉमिनल के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा. और हमने सोचा था कुछ डेबिट क्रेडिट के बारे में भी शो कराएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं, बस आपको क्लासिफिकेशन करना है इस वीडियो में. सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या आता है बेटा, कैश अकाउंट. अब कैश अकाउंट क्या होता है बेटा, कैश अकाउंट क्या पर्सनल है, पर्सनल का मतलब पर्सन है, किसी पर्सन के नेम है, आर्टिफिशियल नेचुरल आर्टिफिशियल किसी पर्सन के नेम है, नो. क्या कैश आपका कोई थिंग्स है, यस थिंग्स है, विच इज टच इट, फील इट, सी इट, देख सकते हैं ना, सब चीज काम कर सकते हैं, फिजिकली एग्जिस्टेंस होता है कैश, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कैश को, कि कैश हमारा कौन सा है, रियल अकाउंट. बट ध्यान देना बेटा, रियल अकाउंट तो है, रियल में भी आपके दो टाइप होते हैं, रियल टैंजिबल रियल अकाउंट और इनटैंजिबल. तो ये क्या है बेटा आपका टैंजिबल, टी से लिखोगे, ठीक है. दूसरा बेटा हमारा आता है कैपिटल अकाउंट. कौन सा होता है बेटा, कैपिटल अकाउंट. अब कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट होता है बेटा, आप लोगों को मैं बार बार लास्ट क्लास से बताने आ रहा हूं कि अगर बिजनेस का प्रोप्राइटर मीन्स बिजनेस का ऑनर बिजनेस में ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करता है, क्या करता है बेटा, ह्यूज अमाउंट मतलब बड़ा सा अमाउंट अगर बिजनेस में क्या करता हो, इन्वेस्ट करता होगा, तो बिजनेस में कहा गया है कि बिजनेस और बिजनेस में दोनों क्या होते हैं, सेपरेट. किस अकॉर्डिंग, सेपरेट लीगल एंटिटी, या हम लोग बोलते हैं सेपरेट कॉन्सेप्ट जो कहा गया, उसमें बताया गया कि बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों क्या होता है, सेपरेट माने जाते हैं. बिजनेस से रिलेटेड ही ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, बट बिजनेस मैन के ट्रांजेक्शन बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, उनके लिए पर्सनल अकाउंट्स खोले जाते हैं. अगर बिजनेस में ऑनर कुछ इंट्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट, और बिजनेस से अगर कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या कौन सा अकाउंट खोलते हैं बेटा, कौन सा, ड्रॉइंग अकाउंट. तो अब बात आती है कैपिटल अकाउंट किसका अकाउंट है, किसी न किसी प्रोप्राइटर का अकाउंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, उसी को रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है, पर्सन्स का है, पर्सन्स का पर्सनल. ये कौन सा है बेटा, पर्सनल अकाउंट है. तो ये कौन सा अकाउंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव. कौन सा बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स के नाम से इसको जान सकते हो. कौन सा अकाउंट है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. पूरा आप लोग लिखोगे, बात ध्यान देना. फिर हमारा बेटा आता है नेक्स्ट पॉइंट, ड्राइंग. ड्राइंग में हमारा कौन सा अकाउंट होगा बेटा, मैंने कहा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है. फोर्थ बेटा मशीनरी जो होता है हमारा बेटा, मशीन क्या हो सकता है, कोई भी मशीन हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा, कॉपी राइट हो जाएगा. अब देखो बेटा, यहां तक मशीन क्या है, फिजिकली एग्जिस्टेंस थिंग्स है, इसलिए उसको कौन सा अकाउंट बोल सकते हैं, रियल अकाउंट. रियल में कौन सा बेटा, टैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है. कौन सा बेटा, टैंजिबल रियल अकाउंट के नाम से. प्लांट हमारा कौन सा, रियल इन टैंजिबल रियल अकाउंट. गुडविल मेरा क्या, रियल है, रियल बट क्या है बेटा, इन टैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है. पेटेंट मेरा क्या है, रियल अकाउंट. कौन सा है, इनटैंजिबल रियल अकाउंट. कॉपीराइट मेरा क्या बेटा, कॉपीराइट मेरा क्या है, वो भी रियल में इनटैंजिबल रियल अकाउंट, ठीक है. इस तरीके से बेटा हम लोग बोल सकते हैं. नेक्स्ट मेरा क्या बेटा, सैलरी बिजनेस में क्या, सैलरी अकाउंट बिजनेस से क्या होता है, सैलरी जो अकाउंट होता है वो बिजनेस में क्या करेगा, सैलरी को किसी को बिजनेस के द्वारा दिया जाता है. तो सैलरी बिजनेस में क्या होता है, आप जानते हो कि न तो किसी पर्सन का नाम है सैलरी,
न किसी गुड्स या किसी एसेट्स के प्रॉपर्टी का नाम है। आपका सैलरी, सैलरी क्या है, एक तरीके से हम लोग का एक्सपेंस। ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा बेटा, नॉमिनल। नॉमिनल में कौन सा बेटा, एक्सपेंस। अच्छा, एक डिस्काउंट रिसीव, कौन सा अकाउंट है, ना तो किसी पर्सन के नेम है, ना तो कोई एसेट्स के नेम है, तो बचा कौन सा, नॉमिनल। अब नॉमिनल में कौन सा बेटा, जो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो आपका क्या एक्सपेंस हुआ, इनकम। इनकम हो गया। फिर 9 नंबर जो हमारा बेटा हो सकता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोनेशन। डोनेशन कौन सा अकाउंट है बेटा, किसी को डोनेशन दी है आपने, तो न तो कोई पर्सन के नेम है, ना किसी एसेट्स के नेम है डोनेशन, वो कौन से नेम है बेटा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट। इस नॉमिनल में ये भी मेरा क्या माना जाता है, एक तरीके से डोनेशन दे दोगे तो मेरा क्या हो जाता है, लॉस। ठीक है, तो इस तरीके का बेटा हम लोग सारे अकाउंट्स को लेके चलेंगे कि जितने भी अकाउंट्स, अगर बिजनेस में बोला है कि जैसे आपको बोल दे प्रयाग पब्लिक स्कूल, स्कूल्स के नेम है, तो कौन सा अकाउंट, पर्सनल। पर्सनल में कौन सा होगा, नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अगर बोल दिया जाए कि साहित्य भवन पब्लिकेशंस स्टोर, तो वो क्या है बेटा, आप क्या अकाउंट हो जाएगा, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी भी शॉप का नाम है, तो वो भी कौन सा अकाउंट कहलाएगा बेटा, आपका कौन सा कहलाएगा, पर्सनल। पर्सनल में कौन सा अकाउंट कहलाएगा, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स ना होकर वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अगर मान लीजिए आलोक मेरा नाम, तो आलोक क्या कहलाएगा, किसी न किसी पर्सन के नेम है, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, पर्सनल अकाउंट। एचडी पर्सनल में नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब बेटा HDFC बैंक, बैंक क्या है, किसी भी बैंक के नेम है, तो वो क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल भी कौन सा होगा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम जानेंगे। ठीक है, अगर कहीं भी लिखा बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, बकाया है, क्या चीज, सैलरी का पैसा अभी बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, बकाया। खाली कर जाए बकाया तो मतलब कुछ नहीं होता, बट कहा था सैलरी बकाया अभी है, सैलरी का भी पैसा ड्यू हुआ बट नॉट रिसीव, तो इस कंडीशन या बट नॉट पेड, हम लोग का बट नॉट पेड, इंस्टीट्यूट की तरफ सैलरी क्या गई है, पेड, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी बोला गया। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब कौन सा अकाउंट हो जाएगा बेटा, तो बेटा किसी न किसी पर्सन को ये पैसा देना है। किसको देना है पैसा, विभाग पैसा विभाग, किसी न किसी पर्सन को पैसा देना है। सैलरी तो जब था उसी दिन दी होता तो एक्सपेंस होता, बट वो पर्सन की हमारे ऊपर क्या आ गया, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ गया, उसको पैसा हमको फ्यूचर में देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वो क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल में वो आर्टिफिशियल पर्सन है नहीं, और किसी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम है ही नहीं, किसी नेचुरल पर्सन का नाम है ही नहीं, तो बचा क्या, रिप्रेजेंटेटिव। क्योंकि सैलरी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उसको लोग क्या करेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट जो हमारा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हमारा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में हम लोग उसको किसके नाम से जानेंगे बेटा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के नाम जानेंगे। क्लियर, तो ऐसे ही बेटा हमारा आएगा अगर लॉस बाय फायर अकाउंट हो। लॉस बाय फायर का मतलब सीधे आप समझ रहे हो कि क्या हो गया, आग जलने से आपको लॉस हो गया, तो वो अकाउंट है, तो वो अकाउंट न किसी पर्सन के नाम है, न किसी एसेट्स के नाम है, तो बचा क्या, नॉमिनल। नॉमिनल में भी क्या होता है, 4 टाइप होते हैं, इनकम, एक्सपेंस आपका, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रॉफिट, और लास्ट में लॉस। तो लॉस सीधे नाम दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। फिर दिया स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय अकाउंट। स्टूडेंट एंड एम्प्लॉय अकाउंट का मतलब कोई एम्प्लॉय ने गुड्स को क्या कर लिया, चुरा लिया। क्या कर लिया बेटा, चुरा लिया, तो वो अकाउंट भी खुलेगा। तो वो अकाउंट जो खुलेगा तो वो कौन से अकाउंट का रहेगा, तो वो अकाउंट जो बेटा मेरा हो जाएगा, वो अकाउंट मेरा हो जाएगा, ना तो किसी पर्सन के नाम है, ना किसी एसेट्स के नाम है, तो बचे कौन से, नॉमिनल। नॉमिनल में हमारा कौन सा हो जाएगा, वो भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा हम लोग सारे अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करेंगे, नीचे हम लोग दे रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेटा कुछ न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, क्या अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अकाउंट कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं, हम लोग सारी चीजें कैसे करेंगे। आप लोग को होमवर्क में दे रहा हूं, उस होमवर्क को जरूर करिएगा कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट करना पर्सनल, रियल, नॉमिनल के बेस पे। ठीक है, क्लियर ना, तो आप लोग मुझे श्योर बिलीव है कि आप लोग करोगे। ठीक है, तो मैं चलता बेटा, बाय बाय।